श्री यानी लक्ष्मी जी। 1 रुपया जो प्राप्त हो रहा है वो धन है और 1 रुपया है उसका नाम श्री है। फिर मैंने दूसरा प्रश्न किया, सरकार ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो आ रहा है वो श्री है कि धन है? ये कैसे पता चलेगा? कृत होना, इसको सहज व्यवहार न समझिए। जो कही रहे आपको समझ में आ रही है बात? जीवन में सत्कर्म करने का भाव जागृत हो रहा है, इसको सहज बिल्कुल न समझिएगा। मानस में एक प्रसंग है, जब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के पास श्री चक्रवर्ती जी महाराज मिथिला से आए दूतों का पत्र लेकर पहुंचे और कहे, गुरुदेव मिथिला से दूत आए हैं, कह रहे हैं कि मेरे राम ने धनुष यज्ञ में धनुष का भंजन कर दिया है। जिस कार्य को कोई नहीं कर पाया उस कार्य को मेरे राम ने करके दिखाया है। गुरुदेव, राघव का विवाह होने वाला है, ये पत्र आया है। गुरुदेव भगवान पत्र लिए और पढ़कर कहे, महाराज इस पूरे प्रसंग को सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन वशिष्ठ को आश्चर्य नहीं हो रहा। वहां सूत्र बड़ा अद्भुत दिया गुरुदेव ने, कहते हैं जीमी सरिता। सरिता समझ रहे हैं? सरिता मतलब नदी। जीमी सरिता यद्यपि ताहि कामना नाहि। महाराज, जिस प्रकार नदी अपने उद्गम स्थल से निकलने के बाद दिन रात दौड़ते दौड़ते एक दिन सागर में जाकर नदियां विलीन हो जाती हैं। आप सोचिएगा, क्या किसी सागर ने किसी नदी को इनविटेशन लेटर भेजा था? क्या स्पॉन्सरशिप लेटर भेजा था? क्या इनविटेशन भेजा था? नहीं। किसी भी सागर ने किसी नदी, और आप कितना भी बांध बना दीजिए नदियों को रोकने के लिए, नदियां समस्त बांधों को पार करते करते और दौड़ते दौड़ते एक दिन जाकर सागर में विलीन हो जाती है। यद्यपि सागर की कामना नहीं है कि नदियां आए, सागर को नदियों के जल की कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी कोई चाह नहीं है, परंतु नदियां अपनी ओर से जाती है, सागर में विलीन हो जाती है। ये प्रकृति का नियम है। हर स्रोत सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील वहीं जाहि सुहाए। उसी प्रकार सुख और संपत्ति, जिस प्रकार सागर के पास नदियां पहुंच जाती हैं, उसी प्रकार जो मनुष्य जीवन में धर्मशील रहता है उसके पास सुख और संपत्ति आ जाती है। उसके जीवन में सुख और संपत्ति का कभी अभाव नहीं हो सकता। किसके पास? जिसके जीवन में धर्म होता है। अब ये समझना बहुत आवश्यक है कि हमारी दृष्टिकोण में संपत्ति क्या है? से कोई संबंध नहीं है, जीवन ही अधर्म में जी रहा है। लेकिन इस प्रकार के लोगों के पास भी खूब ऐश्वर्य है। जब ये चौपाई मैंने पढ़ी पहली बार तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। रात्रि में अपने पूज्य महाराज श्री की जब सेवा में मैं था एकांत में, रात के 1-1:30 बजे हो गए, तो मैंने पूछा, सरकार एक प्रश्न है, में सुख और संपत्ति स्वतः आया करते हैं। कई लोग तो ऐसे भी समाज में हैं जिनका धर्म से दूर तक कोई संबंध नहीं है, परंतु उनके पास भी खूब ऐश्वर्य संपत्ति है। तो सही कौन सा है? तब पूज्य महाराज श्री ने हमसे कहा, राजन
पहले बेटा ये समझना आवश्यक है कि हम संपत्ति किसको मानते हैं। जो धन आपके पास रुपया प्राप्त हो रहा है, वो रुपया दो तरह का होता है। एक का नाम है धन, और एक रुपया जो प्राप्त हो रहा है वो धन है, और एक रुपया है उसका नाम श्री है। फिर मैंने दूसरा प्रश्न किया, सरकार ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो आ रहा है वो श्री है कि धन है? ये कैसे पता चलेगा? महाराज श्री ने कहा, बेटा जो धर्मशील है उसके पास श्री आती है, और जो अधर्म में लगा हुआ है उसके पास श्री नहीं आती है, उसके पास धन आता है। मैंने पूछा मेरे पास? महाराज श्री ने कहा, बेटा जिस संपत्ति के आने के बाद सत्कर्म करने का मन करे, जिस संपत्ति के आने के बाद परमार्थ करने का मन करे, यज्ञ कराने का मन करे, कथा कराने का मन करे, भंडारा कराने का मन करे, किसी को पढ़ाने का मन करे, किसी का उपचार कराने का मन करे, किसी अनाथ का सहायता करने का मन करे, किसी बिटिया के विवाह में सहयोग करने का मन करे, वस्त्र वितरण करने का मन करे, औषधि बांटने का मन करे, किसी असहाय को पढ़ाने का मन करे, जिसको तो समझना तुम्हारे पास श्री आ रही है, लक्ष्मी आ रही है। और ठीक विपरीत, जिस संपत्ति के आने के बाद किसी को सताने का मन करे, किसी को त्रास देने का मन करे, लेने का मन करे, समझिए आपके जीवन में श्री नहीं आ रही है, ये विपत्ति आ रही है, ये धन आ रहा है। धर्म से जो धन प्राप्त होगा वो जीव धर्म की ओर लेकर जाएगा। सीधी परिभाषा है। वर्तमान समय में लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, और श्रीमती किरण प्रभाकर जी केवल और केवल अपने क्षेत्र के लिए और अपनी मातृभूमि के ऋण को उतारने के लिए शहर से गांव की ओर पलायन की है। ये सहज व्यवहार न समझिएगा, ये सहज व्यवहार न समझिएगा। मैं एक दिन पढ़ रहा था कि पिछले 1 वर्ष वो बिना भगवत कृपा के संभव होने वाला नहीं है। हजारों वृक्षों का रोपण करना है, बेटियों को सशक्त बनाना, असहायों की सहायता करना, बिहार को समृद्ध बनाना, ये संकल्प ही अपने आप में भगवत